दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज़्यादा मेहनती था और वो बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नज़र आ ही नहीं रहा। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज़ हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। एक रोज़ यही इरादा करके वो अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ किसी बादशाह का महल बन रहा था, लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि ये जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले मजदूर दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए पाया। अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? यहाँ अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें हमने कभी इस शहर में देखा नहीं। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुँच जाओ तो मुझको ज़रूर याद करना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे ज़रूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहाँ से अपने सफ़र की ओर आगे रवाना हो गया। वो जहाँ भी ठहरता वहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना दरिया से वज़ू करके मैं नमाज अदा कर लूँ। अभी वो वज़ू करके नमाज की नीयत ही बांध रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस जहन में उसको ये सवाल ज़रूर उठा था। मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बहुत हैरान हुआ। अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफ़र का मकसद बताया तो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे ज़रूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियाँ देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है। तुम जरा खुद सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था, कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने उस सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि इसे तोड़ दे ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखा वो तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, अरे भाई, मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये ज़रूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया।
अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी। वहाँ पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाज़ा नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहाँ कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे ज़रूर खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका ही था और बहादुर भी था। अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा थोड़ा आराम करने के लिए झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफ़र को शुरू करूँगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़कीर गहरी नींद में सो रहा है। इस अंदाज में अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। ना जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फ़कीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा कि इनकी नींद आखिर ख़राब ही क्यों करनी है, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया ना। दोस्तों वो करीब जाकर लेट जाता है, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन पर रेंग कर चल रहा हो। वो जंगल में आने वाला एक बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ ही जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। एक बहुत बड़े सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर सांप का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। सांप इससे पहले कि उस पर हमला करता उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको मार कर वो फतेहबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आ गया तो देखा कि फ़कीर जो अभी कुछ देर पहले गहरी नींद में सो रहा था अब वो जाग गया है। फ़कीर ने उससे आने का मकसद पूछा। बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फ़कीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब ही नहीं हुई बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका कारण यह है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस सांप को मार दिया जिसने अब तक ना जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी सांप हम तक नहीं पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया है वो इंसानियत की भलाई के लिए किया है। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयां करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नज़र आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फ़कीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फ़कीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो और जो उसकी बेटी है वो अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयां किया। फ़कीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशबंदी की दौलत दी है मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कहो कि अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग काला इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है कि उसकी ज़बान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद ए पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है बल्कि काला है, जिसको देखकर इंसान को किराहियत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस आलूचे के पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फ़कीर ने कहा, आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे जिससे तमाम इंसान फ़ायदा उठाएंगे और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा,
صرف اپنے لیے نہیں سوچا، تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہیں اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے الوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اسے کہا، اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیاں کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی ہے، تو چلو پھر ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور آپ اب بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی کرنا نہیں چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم جب یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کی خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارا محل آخر گر کیوں جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، آج کی کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چند پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ہو، ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں، اللہ سب کو اپنا ہیرو امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔